Hi everyone, welcome back to Limitless Shivangi channel and I hope you all are doing good. And मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ because I was pretty occupied in shifting. So recently I shifted into the new city, so that's where I was pretty occupied with my work and all. So I was not getting chance to create my video. So जैसे ही अभी मैं fully shift हो गई, then I thought कि I should again jump back into my side hustle. So this is my YouTube job. So आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड द टॉपिक नेम इज़ मैनिफेस्टेशन. सो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन वर्ड, बट डू यू नो एक्चुअली व्हाट मैनिफेस्टेशन मीन्स एंड क्या ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क करता है लाइफ में. सो आई थॉट कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं. देन आई थॉट आई शुड डेफिनेटली शेयर दीज थिंग्स विथ यू, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बहुत डाउट होगा कि क्या वो कभी रिच बन पाएंगे, क्या उनके पास बहुत अच्छा घर होगा या बहुत अच्छी कार होगी, और वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ. मतलब आपको कुछ भी चाहिए आपकी लाइफ में, तो कई बार हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है कि नहीं, मुझे नहीं मिल सकता बिकॉज मैं इस चीज़ में कम हूँ, या मैं उतना अमीर नहीं हूँ, या मेरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कभी वो नहीं कर पाऊँगा. तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. आप जो भी चाहो लाइफ में आप पा सकते हो. सो रिसेंटली आई वॉज एक्चुअली रीडिंग दिस बुक. द बुक नेम इज़ मैनिफेस्ट. एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट किया है. सो आई थॉट कि वाई नॉट टू शेयर दिस थिंग्स विथ यू. सो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप अच्छा सोचो एंड वॉट एवर आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती है. इट्स नॉट लाइक कि नहीं, मतलब रिमूव ऑल द नेगेटिव थिंकिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हो तो उस चीज़ को लाइफ में रिमूव कर दो, क्योंकि आप जो सोचोगे ना आपके साथ वैसा ही होगा. अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा. मैनिफेस्टेशन मीन्स लाइक जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ें आपके साथ रियल लाइफ में होंगी, वो चीज़ आपको रियल में मिलेंगी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो अगर आपको लगता है कि आपको एक घर खरीदना है, सो आपका टारगेट बस आपको ये नहीं ड्रीम करना है कि हाँ आई वॉन्ट टू बाई दिस हाउस. मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आपने सोच लिया वो चीज़ आपको मिल जाएगी. आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज वे में सोचना होगा कि आपको किस लोकेशन पे घर चाहिए, कितने टाइम में आपको वो घर चाहिए, और कितने अमाउंट का आपको घर चाहिए. आपको जस्ट फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, या व्हाट यू वांट, या फिर आपको अपनी ज़मीन खरीदनी है. आपको एग्जैक्ट चीज़ें नोट डाउन करनी होगी एंड देन कितने अमाउंट का खरीदना है. दैट्स ऑल्सो वेरी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से. उसके साथ आपको ये भी लिखना होगा कि कितने अमाउंट का आपको खरीदना है. फॉर एग्जांपल आपको 40 lakhs या 4 करोड़ या जितना भी आपका बजट हो, या जो भी आप चाहते हो कि आपको इतने का लेना है, तो वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी. और कितने टाइम में लेना है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बाय अ हाउस इन मे बी इन दिल्ली, एंड देन मुझे 2 साल के अंदर अंदर लेना है, सो आई नीड टू राइट एग्जैक्ट थिंग, तभी मैं उस चीज़ की ओर वर्क कर पाऊंगी. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि ऐसा भी नहीं है कि आपने सोच लिया कि आपको बंगला खरीदना है एंड आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, उसके बाद आपने उस चीज़ पे वर्क नहीं किया. नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा एंड एग्जैक्टली आपको उसी वे में वर्क करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अच्छा घर खरीदना है तो डेफिनेटली मुझे वर्क करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जॉब है, मे बी मुझे लगता है कि शायद मैं उससे उतना नहीं अर्न कर पाऊंगी, देन आई नीड टू सर्च फॉर अनदर जॉब जिसमें मैं बहुत सारा पैसा अर्न कर लूँ, या फिर मुझे कुछ साइड में स्टार्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एनी अदर पार्ट टाइम जॉब और समथिंग, तो उसके थ्रू मैं अर्न कर पाऊँ. तो क्या होता है ना कि जब आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, और फिर कहते हैं ना दिन रात एक करके मेहनत करते हो, एंड डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल जाती है. बिकॉज जब तक हम सोचेंगे ही नहीं वो चीज़ हमें मिलेगी कैसे, राइट. सो वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू वर्क फॉर दोज थिंग्स. एंड ऑल्सो आपके माइंड में वो एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको कब तक वो चीज़ें चाहिए. तो जब आप वो चीज़ देखोगे ना तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट. बिकॉज अगर मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब और मुझे किसी बहुत अच्छे रोल पे जाना है, तो आई नीड टू राइट इट डाउन कि मुझे कितने टाइम में
वो एक अच्छी पोजीशन चाहिए और मैं क्या उस चीज़ के लिए वर्क कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट अ जॉब इन टॉप MNCs और फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, सो आई नीड टू वर्क फॉर दैट. तो उसके लिए मुझे जहाँ पे भी लिंक्डइन या जो भी naukri.com है, जहाँ पे भी पोस्ट निकल रही है, मुझे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे अपना रिज्यूम अपडेट करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम मुझे अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा. मतलब उस रोल के लिए कौन से स्किल्स चाहिए, तो मुझे उस चीज़ों के लिए भी तो इक्वल वर्क करना पड़ेगा ना. सो दैट्स वेयर मैनिफेस्टेशन कम. तो जब आप सोचोगे कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए बिकॉज दिस इज माई नीड एंड मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे एंड देन वेरी सून यू विल हैव दैट जॉब. सो दैट इज वेयर मैनिफेस्टेशन कम. तो इफ आई वॉन्ट टू शिफ्ट इन टू द न्यू सिटी एंड मे बी बाई माई होम और समथिंग, तो मुझे उस चीज़ के लिए वर्क करना पड़ेगा. घर बैठ के मैं सो रही हूँ बस, मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे वो घर खरीदना है, बट उस चीज़ के लिए मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, देन हाउ आई विल गेट दोज थिंग्स. तो सबसे पहली बात तो ये तो कुछ बड़े गोल्स के लिए हो गया, बट लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ों भी होती है ना, उसके लिए भी आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना है. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ, मे बी कुछ गलत हो गया, तो आपको ये सोचना है कि मे बी वो चीज़ अच्छे के लिए हुई है, ऐसा करके. या फिर आपको खुद से नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है कि नहीं नहीं मैं उस रोल के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, नो आई एम नॉट गुड इनफ, तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती लोगों के सामने, या तो ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो मैं इसमें एज अ स्पीकर नहीं जा सकती. नहीं, आप जब खुद से नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो आप वैसा ही सोचोगे और आपके साथ चीज़ें वैसे ही होंगी बिकॉज आपको बहुत सारा डाउट होगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप सोचोगे कि नहीं यू आर सो पावरफुल, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू कैन गो एंड बिकम अ स्पीकर फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, तो आप बन सकते हो. सो सब कुछ जो होता है वो आप माइंड गेम होता है. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू यू. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कम एज में CEO बन जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एज में भी किसी मिडिल पोजीशन पे रहते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट. सो दैट्स वेयर आपको माइंडसेट बहुत अच्छा करके चलना है. पहले तो आपको क्या चाहिए लाइफ में, उस चीज़ को विजुअलाइज करो एंड देन उसके बाद आपको बहुत ही क्लियर रहना है अपने विजन में. लाइक कि आपको कहाँ पे घर चाहिए, कितने का घर चाहिए, कितने टाइम में चाहिए. और दूसरी चीज़ होती है, सेकंड थिंग इज अपने अंदर से सारे जितने भी डर है, जितने भी डाउट्स है, आप उनको रिमूव कर दो और फिर उस चीज़ की ओर मेहनत करो. लाइक अलाइन विथ योर बिहेवियर. लाइक सुबह उठो एंड देन अपनी जो एडिशनल थिंग्स है उसको टाइम दो. लाइक मे बी आपको जिम जाना है, या फिर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करना है, या फिर आपको अपने आप को अप स्किल करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करो. एंड देन जो भी चीज़ें, लाइक बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. लाइक कुछ भी होता है बी पॉजिटिव और एकदम अच्छा अच्छा सोचो. देखना आपके माइंडसेट, आप जैसा सोचोगे सब चीज़ वैसी वैसी ही होंगी. एंड देन वट एवर हैपन इन योर लाइफ, लाइक ग्रैटिट्यूड. लाइक आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ उस चीज़ में आप उस चीज़ को ना अप्रिशिएट करो, खुश रहो. लाइक कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जब हम घर खरीदेंगे तभी हम हैप्पी होंगे, अदरवाइज आई विल नॉट हैप्पी. तो इफ़ यू हैव योर फैमिली, इफ़ दे आर हैप्पी, उनमें से किसी को कोई डिजीज़ नहीं है, आप अच्छे से हंस रहे हो, खुश हो, तो उस चीज़ में आप अपनी हैप्पीनेस ढूंढो. लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार क्या होता है ना, जो लाइफ हमारे पास होती है, कितने लोग उस चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैं, हम अच्छे से हंस खा रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास इतना सारा पैसा नहीं है, बट स्टिल यू शुड बी हैप्पी. बिकॉज किसी के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है और वो हॉस्पिटल्स में लैक्स में बिल पे करके वो प्रे करते हैं कि वो इंसान बच जाए. तो आपके पास जो है ना, यू शुड बी हैप्पी विद इन दैट. लाइक उसमें खुश रहो, छोटी छोटी चीज़ों को ना एम्ब्रेस करो. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बहुत विद इन टाइमलाइन, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ कर लिया, उस चीज़ को सेलिब्रेट करो, अपनी टीम को पार्टी दो, तो दे विल ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड कि हाँ हमने कुछ अचीव किया अच्छा. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड. एंड देन कभी भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आता है या फिर कभी भी किसी से ना जेलस मत रखो. आप कहीं सामने वाला बंदा है उसको, मतलब नो, टेक इट एज अ इंस्पिरेशन. कोई आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उससे जलने की बजाय उसे एज अ इंस्पिरेशन लो कि हाउ दैट पर्सन इज वर्किंग दैट मच गुड, आई शुड ऑल्सो लर्न दोज थिंग्स. तो जो इनवी और जो ईर्ष्या होती है ना अपने अंदर से, उस चीज़ को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दो. लाइक ईर्ष्या, ये जलन, ये सब चीज़ नहीं रखनी है.
आप उस चीज़ को लर्न करो. इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैट पर्सन कि वो कैसे इतना अच्छा कर रहा है. तो वो चीज़ें आप करो. एंड देन ट्रस्ट, लास्ट पार्ट इज ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने हर्ट को क्लीन रखो, एंड देन वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. I mean, I can say that more than I'm 100% sure that you will get whatever you want in your life. So be clear, be concise in your vision. इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी because I think that is sufficient. मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिली है. So I will tell you those things in my next video. So stay tuned for that because मैं मैनिफेस्टेशन पे और भी वीडियो बनाने वाली हूँ because this is very important. आई नो कि मैंने बहुत सारे AI टेक एंड टूल्स पे वीडियो बनाया, बट मुझे लगा कि ये चीज़ें कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं अपनी लाइफ में, कि चीज़ों को अप्रिशिएट करना, मैनिफेस्ट करना कि चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, वो चीज़ें हम मिस कर देते हैं. सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि सबसे पहले मैं जब भी रिज्यूम करूँगी अपना यूट्यूब चैनल पे बैक, तो मैं मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनाऊँगी. So yeah, go and watch this video and do share these video with your friends and family members because I know कि ये चीज़ें बहुत important है as a human being सबके लिए understand करना कि manifestation के through हमें क्या मिल सकता है. So yeah, thank you so much for watching my channel Limitless Shivangi, and I would like to say that I am back and you will get my regular video on my YouTube channel. So thanks for watching. Bye bye. See you in my next video.